गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं 9th SST, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं अफवाह के अंतर्गत आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हमने देखे थे कल अफवाह के बारे में जान लिए थे और सिंधु नदी तंत्र हम देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती है और किस तरह से वो गाज वगैरह बनाती है और कितनी रमणीय सुंदरता है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। गंगा नदी, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है ना। तो ये गंगोत्री जो है, कहना चाहिए भागीरथी की गंगोत्री, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है तो वहाँ की जो जमीन है उसको भी ये उपजाऊ बनाती है, अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लाती है और वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और वहाँ का जो मैदानी भाग है वहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा बसे हुए हैं, उसका यही कारण है क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है, वहाँ अनाज बहुत अच्छे से पैदा होता है और वहाँ के लोगों का भरण पोषण भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका श्रेय गंगा नदी को ही जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं सहायक नदियां। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है यमुना, घाघरा और गंडक तथा कोसी। ये जो है ये मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र इस तरह से गंगा नदी जा रही है और वहां पे यमुना या और भी अन्य नदियां, छोटी छोटी नदियां आ रही हैं और वहां उसमें मिल जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, गंगा नदी तंत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही वो वहां की जमीन को उपजाऊ भी बना रही हैं और वहां फसल बहुत अच्छे से लगाई जा रही है। वहां के लोग जो हैं वो खुशहाल ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जो गंगा नदी है और जहां गंगा नदी तंत्र बन रहा है वहां पे कुछ जगह पर बाढ़ ज्यादा आ रही है और इस कारण से वहां के लोगों को बहुत सारी असुविधा भी हो रही है। लेकिन ऐसा कहीं कहीं पर ही हो रहा है। इस गंगा नदी में बहुत सी हिमालय से निकलने वाली नदियां भी बहती हैं, इस कारण वहां पर आवश्यकता से अधिक पानी भी अपने को देखने को मिलता है, जिस कारण बाढ़ आ रही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर देखें हम गंगा नदी की तो इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर से अधिक है इसकी लंबाई। और साथ ही ये सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण करती है, बहुत सारी डेल्टाओं का भी निर्माण इस नदी के द्वारा हो रहा है। तो हमने देखा कि जो गंगा नदी तंत्र है वो बहुत ही विशाल है, इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है ना, देखने योग्य है। साथ में गंगा नदी जो है वो गंगा नदी का जो बहाव है जहां से वो बह रही है ना, और जहां जहां से होकर वो गुजरती है वो सब दृश्य देखने योग्य होते हैं। यहाँ अनेक पर्यटक आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ उठाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा गंगा नदी तंत्र। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।